अगला हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मान लो मेरे पास टॉलीन है इस तरीके से, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, Cl डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारा Cl यहाँ से निकलेगा वो हो सकता है हमारा ऑर्थो पे जुड़ जाए, या हो सकता है वो पैरा पे। ये हमारा क्या है, पैरा वाला प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या है, ऑर्थो वाला। अब जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है ड्यू टू द क्लोज्ड पैकिंग। पैकिंग क्या होती है इसकी, क्लोज। अब मुझे ये देखो जरा, यहाँ पर CH3 और Cl दोनों क्या है, पास पास में, तो रिपल्शन क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा। अब अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी, कम। तो ये हमारा बनता है माइनर, क्या बनता है हमारा, और ये दूर दूर है तो रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये बनता है हमारा। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, क्या होता है हमारा। ऑर्थो और पैरा को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग। ऑर्थो एंड पैरा दे कैन बी सेपरेटेड, इनको हम लोग अलग कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। किसके थ्रू, डिस्टिलेशन। फटाफट लिखते हैं। अगला हमारा है फ्रॉम डाइसोनियम सॉल्ट। डाइसोनियम सॉल्ट का मतलब होता है हमारे पास बेंजीन होगा इस तरीके से, और N2 के साथ कोई भी हमारा हेलोजन लगा हुआ है। X का मतलब क्या है, कोई भी हेलोजन। पहले हम देखेंगे हमारा डाइसोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। हमारे पास इस तरीके से NH2 लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, पता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। क्या यूज कर रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl। ये मिलकर बनाते हैं HONO प्लस HCl। इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा इससे रिएक्ट करता है और बनाता है इस तरीके से N2Cl। क्या बनाता है हमारा, N2Cl। इसको हम बोलते हैं डाइसोनियम सॉल्ट। हमारा क्या होता है, डाइसोनियम सॉल्ट। अब डाइसोनियम सॉल्ट से हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, पहले हमें पढ़ना सैंडवेयर रिएक्शन। क्या पढ़ना है आपको, सैंडवेयर रिएक्शन। ये हमारे पास N2Cl है, इसमें हम डाल रहे हैं CuCl ओवर HCl। क्या डाल रहे हैं हम लोग, CuCl ओवर HCl। तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है हमारा, और अगर हम डालेंगे CuBr ओवर HBr तो बन जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से हमारा, फटाफट लो देख। अगर मैं NH2 है इस तरीके से N2Cl में क्या ही डाल रहा हूं एक्वस बॉन्ड कंडीशन में, तो बनता है हमारे पास आयोडोबेंजीन। क्या बनता है मेरे पास, आयोडोबेंजीन। क्लियर है। अगला हमारा है बाल्स-कीमन रिएक्शन। नाम भूल सकते हैं, देखिए बाल्स-कीमन रिएक्शन। जैसे हमने देखा कि अगर मैं इस एनिलीन में NH2 डाल रहा हूं NaNO2 प्लस HbF4 तो बनता है, सॉरी HCl, तो बनता है मेरे पास N2Cl। क्या बनता है मेरे पास, उसी तरीके से अगर मेरे पास एनिलीन, अगर मैं यहाँ पर डालूं NaNO2 प्लस HbF4, देखो यहाँ पर H के बाद क्या था, Cl, तो क्या जुड़ गया यहाँ पे N2 के साथ, Cl। यहाँ पर H के बाद क्या है, Bf4, क्या जुड़ जाएगा N2 के साथ,
फिर इसको हम करेंगे हीट। क्या करेंगे इसको? तो हमारे पास बनेगा फ्लोरीन N2 और BH3 ऐसे में। ये हमारा क्या है? बाल्सकीमर रिएक्शन। क्लियर है? फटाफट। अगला हमारा है गैटरमोन रिएक्शन। अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट करवा दूं कॉपर ओवर HCl से तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, या फिर कॉपर ओवर HBr से बन जाएगा हमारे पास ब्रोमीन। यही हमारा है गैटरमोन रिएक्शन। फटाफट देखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स इसमें सबसे पहले लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? जिनको न्यूक्लियस से प्यार होता है। किससे होता है? अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। दैट मींस जिनको प्रोटॉन से प्यार है उसको लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अभी बात समझिए, ये मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से और ये मेरे पास कोई हेलोअल्केन। अब ये जो R है ये X से कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? डेल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल को कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। प्रोटॉन है ना भाई, तो किससे जुड़ेगा? ये R से बना देगा और निकलेगा। X माइनस हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए अगर मैं CH3 CH2 Cl में डाल रहा हूं एक्वस KOH, क्या यूज करूंगा मैं? एक्वस KOH। एक्वस KOH यूज करने पर बनता है बेसिकली क्या? ये K और OH दो में टूट जाता है, ये KCl से जुड़ता है और बना देता है बाहर KCl, क्या निकाल देगा? और OH यही बना के जुड़ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने यूज कर दिया CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH, क्या यूज किया मैंने? तो यहां पर बनेगा क्या? यहां पर एल्कोहलिक में सिस्टम अलग हो जाएगा। जिस Cl जो Cl हमारा Cl जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला क्या होता है? हमारा बीटा। अल्फा जो कार्बन होता है वो लूज करता है वो हेलोजन, क्या लूज करता है? और बीटा आपका लूज करता है हाइड्रोजन, क्या लूज करता है आपका? तो इस टाइम पे इसके पास कौन सा हेलोजन है? Cl, तो क्या लूज करेगा? ये Cl। ये क्या लूज करेगा? H। तो H और Cl क्या बना देगा बाहर? अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा हमारे पास? डबल। प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक्वस KOH यूज करते हैं तो ये बनता है और अल्कोहलिक को यूज करते हैं तो ये बनता है। आइए बस भाई जो एग्जाम में डिमांड है वही पढ़ेंगे ना बाबा, फालतू चीज बोलने का फायदा नहीं है तुम्हारा। फटाफट ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन। फटाफट इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे अभी। अगला हमारा है विलियम सिंथेसिस। भाई जिंदगी जो है वो दास से भरी रहती है बाबा, क्या कर सकते हैं। बुद्धा ने बोला, बुद्धा महात्मा बुद्ध ने बोला कि दुखा सबम दुखा, जिंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? एंड द कॉज ऑफ द ऑल पेन एंड द दुख इज डिजायर। क्या है बाबा?
इच्छा इच्छा रखते हैं हम लोग। तो अगर हमें दुनिया अपने जिंदगी के दुख को खत्म करना है तो हमें बुद्ध के 8 मार्ग, उन्होंने 8 मार्ग बोले, अष्टांग मार्ग, हमें उन पे चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी जिंदगी से दुख को खत्म कर पाएंगे। आप चले मैं चल रहा हूँ, दुख नहीं है मेरे को, क्या करेंगे, तो हंसते रहो। जैसे आए वैसे जाएंगे बाबा। क्लास 6 की हिस्ट्री में बाकायदा बता रखा है। देखो हिस्ट्री जो है इसी के लिए बहुत अच्छी चीज है, एडवांस लेवल पर ये विलियम सिंथेसिस हमारा रिएक्शन है। इस तरीके से रिएक्शन क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई हेलोजन है, मान इस तरीके से भी कोई भी हेलोजन RX में, तो रिएक्शन करवा रहे हैं NaOR डैश, किससे करवा रहे हैं, रिएक्ट कर लेगा, क्या बना देगा बाहर, NaX, और ये इस तरीके से जुड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको, एग्जांपल के तौर पर जिंदगी में कभी दुख नहीं लेने वाला, क्या बना देगा वहां, और ये जुड़ जाएगा। दुख लोगों तो परेशानी में पड़ जाओगे, दूसरों को दुख दो। अब दूसरों को दुख देने का मतलब है कि दूसरों को कभी ये फील मत होने दो कि तुम दुख में हो, वरना अगर आपने दूसरों को फील दिला देने का आप दुख में हो तो वो सुख में हो जाएंगे। ये समझ मेरी बात, ये समझ पाओ फटाफट लो। अगला देखो CH3 CH2 Cl, अगर मैं इसमें यूज करूंगा KCl, क्या यूज कर रहा हूं मैं, तो K और Cl आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बाहर क्या निकाल देगा, KCl, ठीक है, और ये बना देगा CH3 CH2 Cl, क्या बना देगा हमारे पास C। आई बात समझ में, इस तरह इसको हम बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, अब ये 3 तरह के रिएक्शन करता है, ठीक है। अब कंडीशन पड़ती है क्या है, अगर आपने इसका किया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या किया आपने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाता है CH3 CH2 CO NH। यहाँ पर रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो हमारे होते हैं कंसंट्रेटेड HCl या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिक्कत, अब अगर आपने इसका किया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या किया आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4। क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूटेड HCl, क्या यूज कर रहा हूँ, डाइल्यूटेड HCl। तो यहाँ बेसिकली बना देगा CH3 CH2 COOH, क्या बना देगा हमारे पास CH3 CH2 COOH। ये जो ऊपर हमारा बना है इसको हम बोलते हैं अमाइड, क्या बोलते हैं इसको, क्लियर। अब मैं इसका कार्य कर रहा हूँ बेसिकली आप इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ Na/C2H5OH, Na/C2H5OH, इसको हम बोलते हैं मेंडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये बना देगा CH3 CH2 CH2 NH2, और इसको हम बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं इसको, तो दिक्कत क्लियर है, फटाफट लगो। अगर एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो इसी रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा AgCN, क्या यूज करूंगा मैं, AgCN, तो बनता है हमारा CH3 CH2, अच्छा इस C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है हमारा, अगर आप KCl यूज करोगे तो ये जुड़ेगा C की साइड से, कहां जुड़ेगा, C की साइड से। अगर आपने AgCN यूज करेगा तो ये जुड़ेगा N की साइड से, कहां से जुड़ेगा, N की साइड से।
और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? यही एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैं केसीएन डालता हूं तो बनता है साइनाइड, और जब एजीसीएन डालता हूं तो क्या बनता है मेरे पास? आइसोसाइनाइड। चलिए ये सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे बाबा, सब करेंगे। फटाफट लिखिए इसको।